नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी को अपने चैनल डिफेंस जीडी प्रिपरेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो हमारा मैथ का टॉपिक लिया है हमने वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आरेखीय निरूपण, जो कि हमारा मैथ का एक लास्ट टॉपिक बचा था। और इसके पहले हमने पूरे टॉपिक के थ्योरेटिकल पार्ट्स को कम से कम 50% वीडियो में कवर कर लिया है। उसको आप देखिए और अपने थ्योरी को पहले कंप्लीट कीजिए, कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैथ हम बनाना शुरू कर देंगे डायरेक्ट। तो आज का हमारा जो रहेगा टॉपिक आरेखीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये होता क्या है कि एग्जाम में कोई किसी भी टाइप का एक न्यूमेरिकल डाटा होता है और उसको एक चित्र के माध्यम से, एक ग्राफ के माध्यम से दर्शाया जाता है। वो उस टॉपिक को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। और उसके रिलेशन में कॉमन जो अंकगणित के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, से सबसेक्टर एडिशन वगैरह सब यूज होगा। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर्स का यूज होगा, ठीक है। इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह ऐसा होगा। दूसरा एवरेज, औसत टॉपिक का यूज होता है। प्रतिशत, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो इन प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात का यूज होगा, ठीक है। ये सब कॉमन टॉपिक हैं जो कि हमने अर्थमेटिक्स में, अंकगणित में कवर किया है। उसी का इस क्वेश्चंस में यूज होता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। एक बार इनको समझना जरूरी है। यहाँ पे हम उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उससे कितने टाइप्स हैं, जो कॉमन टाइप हैं जिसका यूज आप लोग के स्तर के एग्जाम में होता है। तो यहाँ देखते हैं, एक चित्रलेख होता है, पिक्टोग्राफ। किसी भी आंकिक डाटा को चित्र के माध्यम से निरूपित करना। कोई भी टाइप का सिंबल हो सकता है, मान लो कि ट्रायंगल दे दिया, स्क्वायर दे दिया, एक सर्किल दे दिया, कोई पाई दे दिया, कोई चिड़िया बना दिया, कोई मतलब बहुत सारे के सिंबल यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन में यूज किया जाता है, जो हम कि सबका एक एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन होता है। इसके बाद हम आरेख यानी बार ग्राफ या कॉलम ग्राफ जिसको नाम से बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपने इस तरह से देखा होगा, इसे डाटा दिया जाता है, इसके बाद ये इस तरह से कॉलम एक आयत द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। इस तरह से यूज किया जाता है। इसके बाद आयत चित्र सेम उसी टाइप का है, हिस्टोग्राम्स, ठीक है। इसके बाद ब्रीथ चार्ट को ब्रीथ के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें इसको मान लो कि एंगल बना दिया जाता है, ठीक है। ये 42 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे करके पूरे 360 डिग्री कवर किए जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस ब्रीथ चार्ट पे आधारित होते हैं। और बारंबारता बॉटम चार्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट्स को बारंबारता जो इस तरह से आपने देखा होगा, एक इस तरह से इसे जाता है, इसे पॉइंट्स किया जाता है। इस तरह का जो रचना है, कंस्ट्रक्शन है आरेखीय निरूपण में, उसको बारंबारता बॉटम चार्ट कहते हैं। अब हम सबका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए पिक्टो, मान लो चित्रलेख में क्या होता है। मान लो क्वेश्चन देखते हैं हम कि कोई लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, पुस्तकालय में क्लास 9 की कुछ किताबें रखी गई है, हिंदी की, मैथ की, इंग्लिश की, सोशल साइंस की और साइंस की। ये मान लो 5 टाइप की किताबें हैं और उनकी कितनी संख्या है, तो एक ट्रायंगल द्वारा दिखाया गया है। मान लो ट्रायंगल ये 3 ट्रायंगल है, इसको हमने 5 ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। इसको बना दिया भी 2 ट्रायंगल, इसको बना दिया 4 ट्रायंगल, इसको बना दिया 6 ट्रायंगल। इतनी बुक के स्टॉक, और एक ट्रायंगल जो है ये 100 के बराबर है, इस तरह से दे दिया आपको। और इसी पे क्वेश्चन रिलेट करके बना दिया। कैसे बताइए कि पुस्तकालय में क्लास जो 9 की विज्ञान की पुस्तक है, साइंस की पुस्तक है,
वो सोशल साइंस के पुस्तक से कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो कितनी ज्यादा है यानी 1 2 3 4 5 6 यानी 6 सवे है, और ये है 4 है तो यह 4 सवे है, मतलब 200 ज्यादा है। ठीक है, इन दोनों का औसत क्या है, तो आप 6 जोड़ दिया 4 जोड़ दिया 10 हो गया, यानी 1000 हो गए। 10 इंटू 100 10 1000 हो गए। 1000 में औसत पूछा है तो 2 सब्जेक्ट यहाँ पे लिया तो ये हो जाएगा 500। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। अभी मैथ का जो बुक है और साइंस के बुक का रेशियो कितना है, अनुपात कितना है, तो ये मैथ के बुक में ये कितना है 3 2 5, तो 5 इंटू 100। अनुपात पूछ रहा है साइंस का तो ये 6 इंटू 100, तो 100 कट गया यानी 5:6 के रूप में है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। एक ट्रेंगल की जगह पे आप ब्रिक स्क्वायर आयत कोई पाई भी दे दिया, यानी किसी तरह का आपका सिंबल दे दिया, चिड़िया दे दिया, कोई भी सिंबल यूज कर देता है। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन बनेंगे वो चित्रलेख पिक्टोग्राफ होता है। ठीक है, अब देखिए हम सेकेंड टाइप को देखते हैं। सेकेंड टाइप में दंडारेख, बार ग्राफ या कॉलम ग्राफ। दंडाग्राफ और आयत चित्र दोनों तकरीबन कॉमन होता है, लेकिन दंडारेख में होता क्या है कि एक इस तरह का जो ग्राफ में दिया रहेगा, इसमें आयत का एक प्रयोग किया जाता है। एक बार टाइप का एक आयत होता है जो कि सेम हाइट सेम नहीं होता, हाइट छोटा बड़ा भी होते हैं, लेकिन इसका विड्थ चौड़ाई जो होगा वो सभी का बराबर होगा। तो मान लो कि इसको इधर दिखाया गया है, एक ए ले लीजिए, ये ले लिया, ये ले लिया, इसको ले लिया। इस तरह से और भी मतलब आगे दिखाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि सब्जेक्ट है, ये क्या सब्जेक्ट है, ये हिंदी मान लो, ये मान लो मैथ, इसको मान लिया इंग्लिश, इसको मान लिया जीके। ये इधर हमने लिख दिया, इधर क्या लिखा सब्जेक्ट यानी विषय, और इसमें पढ़ने वाले इंटरेस्ट लेने वालों की संख्या कितनी है, तो 10-10 का इधर गैप मान लो बना लिया, ये हो जाएगा, ये यहाँ से हो गया 10, ये यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया 30, ये हो गया 40। ठीक है, ये बीच में 5-5 का गैप, चलो ये यहाँ पे 5 आ गया, 5 का गैप ले लो, मान लो यहाँ 5 10 15 20 25 30 35 40 45, ये हजार में मतलब सूचित कर रहा है, ये हजार में 5000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000। अब इस तरह से फिगर दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ बताइए कि आप मैथ पढ़ने वालों की संख्या, मैथ पढ़ने वाले की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ मैथ है, मैथ अगर इसको सामने हम लाएंगे तो ये यहाँ मान लो कि आ गया 25,000 पे। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश पढ़ने वाले की संख्या यहाँ पे आइए 35 40, ये हिंदी पढ़ने वाला 35, इस तरह से ये पढ़ने वाला की संख्या 30। ठीक है, आया आपका क्लियर हो गया। अभी कोई भी क्वेश्चन आपको उठा के पूछ सकता है कि इंग्लिश पढ़ने वाले और मैथ पढ़ने वाला का अनुपात कितना है, तो इंग्लिश पढ़ने वाले की संख्या यहाँ पे कितनी आई, इंग्लिश का आया 40, और मैथ पढ़ने वाले की संख्या कितनी है 25, 40/25 कर दोगे आप, 8/40 5/25 यानी 8:5। ठीक है,
जी के पढ़ने वालों की संख्या मैथ पढ़ने वाले की संख्या से कितने अधिक है, चाहे कितने परसेंट अधिक है, तो अधिक निकालोगे आप तो मैथ का कितना 25 है और जीके का है 30, 30 माइनस 5 तो कितना 30 माइनस 25 यानी 5000 अधिक है, 5000 अधिक है। तो कितना परसेंट अधिक है, अगर कोई पूछेगा ये 5000 तो नंबर हो गया, लेकिन परसेंट कितना है तो 25 में 5 अधिक है तो 5 × 100 / 25 यानी 20% अधिक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको दंडारेख में ये होता है कि ये बीच में कंटिन्यू नहीं होते, बीच में गैप रहता है, और जो ये बीच तो इक्वल होता है, इसकी चौड़ाई इक्वल होती है लेकिन हाइट छोटा बड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, यही अंतर है। और सेम आयत चित्र में जब हो जाएगा तो आयत चित्र में ये बीच का गैप नहीं होता, आयत चित्र में ये कंटिन्यू मान लो कि ये भी एक ग्राफ है, यहाँ पे हिंदी पढ़ने वाला है, यहाँ पे लिख लो उर्दू हो गया, ये भी एक मान लेते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे मान लो संस्कृत, और इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट। और ये भी एक यहाँ भी एक विषय है, ये भी, इसको कोई और मान लो पॉलिटिकल साइंस, ये पूरे हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें अंतर क्या आपने देखा, अंतर यही है कि इसमें आयत से भी बना होता है लेकिन इसके बीच में गैप नहीं होता, और दंडारेख जो होता था बार ग्राफ उसमें गैप होता था। आयत के हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता है। बाकी इसी तरह से सेम क्वेश्चंस आपको डिजाइन होंगे। अगर पॉलिटिकल साइंस बोला जाएगा तो यहाँ तक कवर कर रहा है 25,000, ये आपका हिंदी बोल रहा है तो हिंदी यहाँ 35,000, इसका उर्दू बोल रहा है तो ये यहाँ पर ये भी 25,000 है। मैथ भी यही मान लो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मैथ को यहाँ पर लेके जाते हैं, ठीक है, तो ये 30,000। इस तरह से आपका कवर किया और इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बनेगा और उस पर आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ब्रीथ चार्ट, ब्रीथ चार्ट में देखते हैं कोई रिजल्ट है, रिजल्ट आया, मान लो कि आपके क्लास में रिजल्ट आता है, उसमें कि फर्स्ट डिवीजन जो होते हैं, फर्स्ट डिवीजन में पाने वाले की संख्या है 36, सेकेंड पाने वाले की संख्या है 27, थर्ड है 18, फेल हुए 9, ठीक है। तो इनको अब दिखाना है एक ब्रीथ के माध्यम से कि कितना परसेंट एंगल होगा, कितना एंगल को कवर करेगा। आप जानते हैं कि ब्रीथ में कितना होता है 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब इसको एक ब्रीथ चार्ट के हिसाब से आपको दिखाना है, या ब्रीथ चार्ट दिया रहेगा उसको ये नंबर पूछेगा, तो इसमें दो ही तरीके का क्वेश्चन पूछता है, या तो नंबर रहेगा उसको बोलेगा कितना एंगल का बनाएगा, ठीक है, यहाँ बोलेगा कि मान लो कि ये थर्ड डिवीजन आने वाला का केंद्रीय कोण कितना है बीच में, या फिर अगर पिक्चर में दिया रहेगा इसको इस तरह से मान लो दे दिया, अगर ये केवल नंबर हम दिखाते हैं तो मान लो यहाँ ये हो गया 36, ये डिग्री नहीं दिया, डिग्री नहीं दे रहे हैं, अभी ये नंबर्स में है, यहाँ पे हो गया ये 27, ठीक है, ये हो गया 18, ये हो गया 9, ये संख्या है, ये थर्ड डिवीजन आने वाली संख्या, ये सेकेंड डिवीजन की, ये थर्ड और ये फिफ्थ। अब इसका क्वेश्चन में बोलेगा कि ये केंद्रीय कोण निकालना है, केंद्रीय कोण कितना होगा, जो सेकेंड डिवीजन जितने लिए उनका केंद्रीय कोण कितना होगा। तो आप अभी इसमें देखें कि टोटल कितने हो रहे हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हो रहे हैं, तो
आप जोड़ो 9 8 17 17 3 23 7 13 13 7 20 21 21 9 30 0 हासिल 3 3 1 4 2 6 3 9 यानी टोटल 90 स्टूडेंट हो रहे हैं। ये 90 स्टूडेंट्स हैं। अभी आप समझ रहे हो कि ये 90 स्टूडेंट अगर होते तो इनका टोटल एंगल होता 360। अब सेकेंड डिवीजन 27 था, एक होता तो कितना 360 बटा 90। अब 27 अगर होते तो इनका कितना आ जाए 360 बाई 90 इंटू 27। ठीक है, 9 चौके 36, 27 में 4 से गुना कर 28 चौके 28 2 4 2 8 2 10 108 डिग्री। तो ए आ जाएगा कितना 108 डिग्री। ठीक है, 108 डिग्री ये हो गया सेकेंड डिवीजन। वैसे आपको ये फर्स्ट डिवीजन का निकालना है तो 360 बाई 90 इंटू 36 144 डिग्री। ये हो गया 144 डिग्री। ठीक है, इसके बाद अगर फिर इसका थर्ड डिवीजन का निकालना है तो 360 बाई 90 इंटू 18 4 18 चौक 72 डिग्री। ये हो गया 72 डिग्री। और A9 का निकालना था, पूरा जोड़ दो उसमें 360 से घटा दो या इस तरह से भी कर लो। 360 बाई 90 इंटू 9 36 या 36 डिग्री। अब ये पूरे डिग्री जितने हैं जोड़ दोगे तो आप कितना हो जाएगा 8 2 10 14 16 ये पूरे आएगा आपको 360 डिग्री। तो नंबर दिया था, नंबर को हमने एंगल केंद्रीय कोण बना लिया, या फिर केंद्रीय कोण दिया रहेगा और ये बोलेगा कि कितने नंबर्स हैं। अगर टोटल छात्र 90 हैं, एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, आपको नंबर्स दिया है, आप केंद्रीय कोण पूछ लिया, केंद्रीय कोण हमने निकाल दिया है। ठीक है, अभी आपको केंद्रीय कोण दिया हुआ है। ये एंगल दिया है, इसमें छात्रों की संख्या पूछ दिया और बोलेगा कि अगर क्लास में 90 टोटल छात्र हैं, जिसमें फर्स्ट डिवीजन पाने वाले का केंद्रीय कोण 144 डिग्री है, सेकंड पाने वाले 108 डिग्री है, थर्ड पाने वाले को 72 डिग्री है और फिर 36 डिग्री है। तो अभी उसको ये संख्या हमें निकालना है, ये निकालनी है संख्या। और टोटल जो है नंबर स्टूडेंट्स ऑफ नंबर है 90। तो अब देखेंगे कि 360 के लिए 360 डिग्री के लिए टोटल नंबर कितने हैं 90। तो एक डिग्री के लिए 90 बटा 360, एक ही नियम का यूज हो रहा है, एक ही नियम आपने पढ़ा है अर्थमेटिक्स में। इसके बाद अगर फर्स्ट डिवीजन 144 को निकालना है तो 90 बाई 360 इंटू 144 और 36 4 ये हो जाएगा 36। तो ये आया 36। पहले हमने क्या बनाया था, ये 36 था। अब इस तरह से 90 बटा 360 इंटू 108 ये कितना था 27। तो ये सेकंड वाला था 27। थर्ड का तो 90 बाई 360 इंटू 72 4 18 ये थर्ड वाला 18। ठीक है, और इसको ये फील्ड वाला अब 90 में से तीनों जोड़ के घटा दोगे तो ये बच जाएगा 9 आएगा। चाहे उस तरह से कर लो आप, 90 बाई 360 इंटू 36 तो 9 36 से 4 से 9 तो ये हो जाएगा 9। तो इस तरह से केंद्रीय कोण से नंबर से निकालना या नंबर से केंद्रीय कोण निकालना, यही आता है हमारे ब्रिज अंदर। ठीक है, अब एक लास्ट जो रह गया हमारा बराबरता बंटन चार्ट। बराबरता बंटन चार्ट आपको किस तरह से बनाया जाता है, मान लो एक हॉस्पिटल में पेशेंट्स है जिसका जो टेम्परेचर है ये 20 डिग्री का लिया गया, 20 40 60 80 100 120 140 एक टेम्परेचर दिखा रहा है, बॉडी का टेम्परेचर दिखा रहा है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में।
एक जस्ट एक एग्जांपल है, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपका बन जाएंगे, एक पैटर्न यही रहेगा। और इसका आवर्स, समय जो है, टाइम यहाँ पे दिया है आवर्स में कि हर 3 घंटा में 3 6 9 12 14 12 15 18 21 24, ये 24 घंटा में मतलब इसका टेम्परेचर किस तरह से बदल रहा है उसका एक रिकॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ से आप मान लो एक ग्राफ स्टार्ट किया, तो पहला में था 60, 6 के लिए आ गया, मान लो 6 में मान लो इधर आ गया 20 पे। ठीक है, ये 9 के लिए ये हो गया मान लो 80। ठीक है, 12 के लिए ये किस से आ गया 60। ठीक है, 15 के लिए ये हो गया 100, या ये 15 के लिए हो गया 100, 18 के लिए हो गया मान लो 140, फिर 21 के लिए हो गया ये 120, 24 के लिए हो गया 100। तो इस तरह से दिया रहेगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफ दिखाएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस बना सकता है कि 12 घंटा में जो टेम्परेचर था वो 6 घंटा में टेम्परेचर का कितने अनुपात में था। तो 6 घंटा का टेम्परेचर था 20, और यहाँ 12 घंटा का आया कितना, ये 40, 20/40, यानी 1:2 के रेशियो में थे। ठीक है, या इस पे औसत या परसेंटेज किसी भी तरह से आपको क्वेश्चंस दिया जा सकता है। तो ये है हमारा आराखीय निरूपण। आराखीय निरूपण के हमने पूरे टॉपिक को कवर किया है। आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और आज से हमारा जो ये मैथ का एक रिमेनिंग जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लेकर आएंगे, आपका पूरे टॉपिक कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे रीजनिंग का। रीजनिंग में कितने टाइप्स का टॉपिक है। पहले हम टॉपिक्स अगर क्लियर कर लेते हैं, हमें पढ़ने का तरीका पता चल जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस जो है जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, खास के प्रिपरेशन हम यहाँ पे आपको डिफेंस और एसएससी जीडी वगैरह के टाइप के जितने एग्जाम हैं उनके लिए कराया जा रहा है। तो हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेपर्स को सोल्व करें और ये हमारा टॉपिक पूरे टॉपिक देखें और टॉपिक के बाद क्वेश्चंस बनाएं। आप शुरुआत से हाई लेवल पे बढ़ाएं। पहले अगर आप एसएससी जीडी की बना रहे हैं तो पहले आप आर्मी जीडी के जो बुक्स है, राम सिंह यादव की बुक्स, उसको आप बनाइए, उसके सेट को बनाइए। धीरे धीरे आपका क्वेश्चन पकड़ने का लेयर पता चल जाएगा और आगे जब एसएससी जीडी के बनाएंगे थोड़ा सा उसे टॉप है उसके रेंज तक आप हो जाएगा। अभी जो एग्जाम आर्मी जीडी वगैरह के एग्जाम हो रहे हैं उसमें क्वेश्चंस का भी बदलाव धीरे धीरे आएगा। हालांकि अभी बेसिक पैटर्न से आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे बदलाव होगा तो एसएससी जीडी की ओर क्वेश्चंस, एसएससी जीडी जिस तरह से डिजाइन कर रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन होगा। क्योंकि उसका भी एग्जाम टीसीएस ले रही है और इसका एग्जाम भी टीसीएस ले रहा है। इसकी वजह से आप उस तरह से प्रिपेयर करें। और आर्मी फर्स्टली आप आर्मी जीडी जो क्वेश्चन बनाएं, जीडी का बुक बनाएं, उसके बाद सेट्स बनाएं, फिर आप एसएससी जीडी को, और ज़्यादा पुराना बनाने की जरूरत नहीं। एसएससी जीडी आप 2022 से 2018 तक के क्वेश्चंस को बनाए, मतलब ऊपर से लेके 2018 से टीसीएस एग्जाम ले रहे हैं उस तरह उतना पैटर्न्स का क्वेश्चन बनाइए, न्यूली पैटर्न्स क्वेश्चन बनाइए, तो आपको प्रॉफिट होगा।